तो ये सब मुझे लगता है ऐसे यूनिवर्सल जो बात हो रही है ना, अगेन साइकोलॉजी की बात है, हर जगह अप्लाई होती है, हर बिल्कुल। फील्ड में आती है। वही चीज़ें बिजनेस के लिए भी अप्लाई होगी, मुझे लगता है पैसे के लिए भी सेम चीज़ होगी। अगर अभी सिर्फ पैसे को पकड़ के देखा जाए तो जितनी हमने बातें की सब रेलेवेंट है उसके लिए भी। बिल्कुल। आप अगर अपने आप को हम्म। डिज़र्विंग मानते हैं कि आप पैसा कमाने लायक हैं, तभी तो आप कमा पाएंगे ना भाई। एक इंसान के पास जो भी पैसा है आज, जो भी उसने वेल्थ बनाई है, तो वो माइंडसेट की वजह से बनाई है। माइंडसेट है तो सब सेट है। अब ये माइंडसेट कैसे होता है, हमारा किसी का भी माइंड कैसे डेवलप होता है। एक तो हमारे पास दिमाग का वो हिस्सा जो हमें जन्म से ही प्रोग्राम्ड मिलता है, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो एक छोटा बच्चा जिसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं है, तो उसका माइंड बॉडी को पूरा रेगुलेट कर रहा है, वो रो भी रहा है, जेलस भी फील कर रहा है। एक छोटा बच्चा, 2-3 महीने का बच्चा भी सेपरेशन एंग्जाइटी फील करता है। अच्छा। अगर छोटे बच्चे को आप उसकी माँ की गोद से ले लो तो वो रोता क्यों है? क्योंकि उसको सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है। एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को प्यार कर लो, उससे जेलस होती है। ठीक है ना? तो यानी कि सारे इमोशंस तो हम बचपन से एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि हमारा कॉन्शियस ब्रेन एब्सेंट होता है। कॉन्शियस ब्रेन जन्म के बाद धीरे धीरे इवॉल्व होता है, और वो इवॉल्व भी होता रहता है। तकरीबन 25 साल तक काफ़ी हद तक इवॉल्व हो जाता है, और लाइफ लॉन्ग इवॉल्व होने की पावर रहती है उसमें। लेकिन वो बनता हमारे एनवायरनमेंट से है। हमारे माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए, किस तरीके की कल्चर में हम एनवायरनमेंट में, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी, कैसे पैदा हुए। तो सारे के सारे बिलीफ ट्रांसफर्ड भी होते हैं हमारे पास। हमें किन बातों पर डांटा गया, किन बातों पर अप्रिशिएट किया गया, वो सब कुछ हमारे जो एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस हैं, उससे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो कॉन्शियस ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। तो हम कॉन्शियसली सब लोग कुछ अलग ही सेट ऑफ प्रोग्राम्स अपने अंदर फीड करते हैं, और कुछ कॉमन होते हैं। जैसे अगर कोई दुख की बात होगी तो आपकी भी आंखें भर आएंगी, मेरी भी भर आएंगी आंखें। ऐसा तो है नहीं कि मैं हंसूंगी और आप वो करेंगे, जब तक हम नॉर्मल माइंड सेट में। ठीक है, पर आपकी चॉइसेस कुछ अलग हो सकती है, मेरी कुछ अलग हो सकती है, आपका ओपिनियन किसी चीज़ के लिए अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है। तभी तो एक सिचुएशन में अगर 10 लोग हों तो 10 लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सड़क पर जा रहे हैं और हमने कोई एक्सीडेंट देखा, अब हमने दोनों ने देखा, अब आपकी नज़र पड़ी तो आपका कोई नहीं लगता था वो पर्सन, लेकिन मेरी नज़र पड़ी तो मैं उस पर्सन को जानती थी। मेरा ऑलरेडी एक इमोशनल लिंक था। अब जिस तरीके से मेरे रिएक्शन होंगे आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि इमोशंस ने सारे रिएक्शंस को चेंज कर दिया। चलिए इमोशनल कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन हमने एक नेचर डेवलप कर लिया अपनी। किसी की जेनरस नेचर है और किसी की अपने काम से काम रखने वाली नेचर है। तो कोई हेल्प ठीक है करने ना, जाएगा, कोई हेल्प नहीं करने वाली। जाएगा। तो जिसकी जेनरस है वो भागेगा दौड़ेगा एकदम से जाएगा, और जिसकी अरे यार कौन लफड़े में पड़ेगा, चलो यहाँ से चलो। हम्म। तो ये सब हम किस तरीके से प्रोग्राम हुए हुए हैं उस चीज़ पे। तो पैसे को लेकर जो आप कह रहे हैं ना, तो मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ये प्रोग्राम्ड होते हैं कि साइकोलॉजी में पैसा नहीं है, कि साइकेट्रिस्ट के अंडर में काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, और बाय गॉड ग्रेस इंटरनेशनल फेम हर कैटेगरी के मतलब लोग हैं, टॉप गन्स बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा बिलीफ ही ये था कि मैं बन जाऊँगी, जबकि मेरा चाइल्डहुड ऐसा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके साथ कुछ अच्छा होना होता है तो आप रीप्रोग्राम भी हो जाते हो। तो मेरे को खुद, मैं चाइल्डहुड में बहुत एंग्जाइटी का शिकार थी, और धीरे 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 मैंने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, और मैं अपने कॉलेज लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और पूरा आज मैं मतलब ऐसे ऐसे लोगों को संभाल लेती हूँ जिनके नाम से भी आदमी मतलब कांपने लग जाएगा कि इनके सामने बोलेंगे कैसे। ठीक है ना, तो उनको भी संभाल लेते हैं। तो आपने अपना बिलीफ, तो मैं अगर पैसे वाली बात है तो साइकोलॉजी के लिए मोस्टली लोगों का ये प्रोग्राम होता है कि साइकोलॉजी ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में हालत ही साइकोलॉजिस्ट की ऐसे थी कि जो साइकेट्रिस्ट के रहमो करम पर चलने वाले थे, कि उन्होंने पेशेंट भेजा तो देखेंगे, या स्कूल में छोटी मोटी नौकरी कर ली, या फिर जो है ना मतलब ऐसे ही किसी के को भी असिस्ट कर लिया, या फ्री में कुछ कर लिया इस तरीके से। लेकिन अब सिनेरियो सारा चेंज हो रहा है। अगर साइकोलॉजी में पैसे की बात है, और इन जनरल जो पैसे की बात है अट्रैक्ट करने की, तो उसमें सब कुछ साइकोलॉजी। आप मुझे बताओ कौन से फील्ड में, किस काम में, आपके रोज़मर्रा के काम में भी साइकोलॉजी ही काम करती है आपकी। हर चीज़ के पीछे, हर बिहेवियर के पीछे आपके बिलीफ काम करते हैं। बिना थॉट के, बिना किसी इमोशन के आप हिल ही नहीं सकते। तो हर चीज़ में काम, तो पैसा कमाने की भी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो बचपन से ही सभी लोग ऐसे, जैसे हम बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो मैंने भी अपने फादर के मुंह से 2-4 बार ये बात सुनी, पैसे कोई पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं। ठीक है ना, जब कमाते हैं जब पता चलता है।
ये पैसे वाले तो अलग ही होते हैं, इस तरीके का सुना हुआ है उनके माइंड से। तो हमें भी ऐसी था, एक पुअर बिलीफ के साथ ही बड़े हो रहे थे ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाता है इंसान को पता चलता जाता है कि भाई ये गेम ऐसा नहीं है, अपना अलग ही है। और मेरा फील्ड मेरे लिए वरदान बन गया। तो मैंने अपने बहुत सारे जो बिल्कुल डिसफंक्शनल बिलीफ थे, एकदम ख़राब बिलीफ, जिनको कहते हैं 2 कौड़ी के बिलीफ थे, उनको सबसे पहले तोड़ के फेंका कि ये तो बिल्कुल बेकार है, आगे बढ़ने ही नहीं देने के हैं। और अपने बिलीफ को चेंज किया। और बिलीफ को चेंज कैसे किया कि जैसे पहले ऐसा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पैसे से ऐसा बिलीफ बना लेते हैं कि पैसा शायद कोई बुराई की जड़ है, या पैसे वाले लोग ना अच्छे लोग नहीं होते हैं। आपका ऐसा माइंडसेट बन गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो थ्रेट आ गया राइट कि अगर मेरे पास भी पैसा आएगा तो कहीं मैं बुरा ना बन जाऊं, या फिर पैसा मुसीबत की जड़ है, मैनेज करने में स्ट्रेस आएगा, तो आपके पास पैसा आ नहीं सकता। क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वो आपको पैसे से हर संभव दूर रखेगा और उसकी यूजलेसनेस ही बताता रहेगा इन अ वे। तो हर चीज़ में माइंड सेट ही इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ हो या वेल्थ हो या फिर रिलेशन हो, सब में। मैं जितना भी ना अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहा हूँ, जितनी बुक्स पढ़ता रहा हूँ, उतना मेरे को एक चीज़ क्लियर होती जाती है कि माइंड सेट ही सब कुछ है। सब इनिशियल स्टार्ट वही है एटलीस्ट, उसके बाद आप स्किल्स लाओ, आप बात करो, आप नेटवर्क करो, आप बिजनेस मॉडल सीखो, सब कुछ। लेकिन वो माइंडसेट अगर आपका ख़राब रहेगा ना, तो बाकी सारी चीज़ें इट्स वेरी डिफिकल्ट, हो ही नहीं पाएगी, या फिर होगी तो आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि इतना आपको तोड़ देगी चीज़ें। अगर आपको अमीर भी बनना है, अगर माइंडसेट गलत है, उस माइंडसेट से आप काम करने जाओगे तो आप अंदर से खोखले होने लग जाओगे, क्योंकि माइंडसेट ही वैसा है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।